12th, दैट इज सीटासिया। ठीक है, तो सीटासिया में हम देखेंगे क्या कि सीटासिया में वैसे मैमल्स को रखा गया जिसमें कि हेयर्स नहीं होते हैं और एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं और उसमें हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट है, उसमें भी जनरली हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर रखा गया एक्वेटिक को। ठीक है, तो सीटासिया में किसको रखा गया है? इट इंक्लूड्स एक्वेटिक हेयरलेस मैमल। ठीक है, हेयरलेस मैमल्स। तो जनरली एक्सोस्केलेटन कैरेक्टरिस्टिक देखें, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हेयर्स, लेकिन यहां पर क्या है, ये हेयरलेस मैमल्स इसमें रखे गए हैं। तो हेयरलेस मैमल्स आर प्लेस्ड इन सीटासिया, वो भी कैसा? एक्वेटिक, पानी में रहने वाले हेयरलेस मैमल को सीटेसिया में रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद इसमें क्या हो गया? फोरलिम्ब और हिटलिम्ब। तो फोरलिम्ब जो है ना, सीटासिया है, तो फोरलिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू, ठीक है, तो फोरलिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लीपर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? फ्लीपर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लीपर्स। ठीक है, जैसे कि सील, बर्ड था ना, सील, सॉरी बर्ड एक देखे थे पेंगुइन, उसमें भी फ्लीपर्स था। फॉरविंग इज मॉडिफाइड टू फॉर्म फ्लीपर्स। उसी तरह यहां पर भी फॉरलिम्ब इज मॉडिफाइड टू फॉर्म फ्लीपर्स। ठीक है, और ये फ्लीपर्स क्या करता है? विच हेल्प्स इन स्विमिंग, और ये फ्लीपर्स तैरने में मदद करता है। ठीक है, दिस फ्लीपर्स हेल्प्स इन स्विमिंग, तैरने में। ठीक है, तो इसमें व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज ये सब आ जाएंगे। तो व्हेल में हम क्या कहेंगे? फॉरलिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू फ्लीपर्स फॉर स्विमिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हैंडलिम्ब होगा। ठीक है, तो फ्लीपर जो है स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, तो हैंडलिम्ब का क्या है? कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं हैंडलिम्ब्स। ठीक है, इसके बाद ये कान में जो होता है ईयर, एक्सटर्नल ईयर इज मेड अप ऑफ पिन्ना, तो ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना प्लस इसमें अभी तो देखें हेयर्स नहीं होते हैं, तो ये तीनों का तीनों क्या होते हैं? इसमें ये तीनों का तीनों इसमें क्या होगा? सीटासिया में नहीं होंगे, तो दीज आर एब्सेंट। ठीक है, माइनस एंटी, तो ये तीनों के तीनों इसमें एब्सेंट होंगे। तो कह सकते हैं एक्वेटिक हेयरलेस मैमल्स आर प्लेस्ड इन सीटासिया, फोरलिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लीपर्स, हैंडलिम्ब्स आर एब्सेंट। जब चलने के लिए, तैरने के लिए फ्लीपर्स है ही, तो इसमें हैंडलिम्ब का कोई जरूरत नहीं है। इस बार ईयर पिन्ना इसमें नहीं होते हैं, और हेयर्स तो होते नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? ये एक्वेटिक हेयरलेस मैमल। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम देखेंगे व्हेल, ठीक है, डॉल्फिन और पोर्पोइज। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या कि मेनली इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लबर होते हैं, रिटिया मिराबाइल होते हैं, ठीक है, बैलिन प्लेट होते हैं, तो सबके बारे में देख लें। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, फर्स्ट एक्वेटिक मैमल्स है, दूसरा ये है, तीसरा इसमें हिंडलिम्ब्स वगैरह एब्सेंट है, पिना एब्सेंट है, हेयर्स एब्सेंट है। नेक्स्ट जो फोर्थ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें टेस्टिस, याद रखना है। इसमें टेस्टिस में क्या होता है? इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस। कैसे होते हैं? इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस। तो टेस्टिस भी स्क्रोटल सैक में नहीं होता है, कहां पर होता है? ये एब्डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, तो दिखाई नहीं देगा। इसके बाद इसमें क्या होगा कि ब्लबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लबर, तो ब्लबर क्या है? व्हाट इज ब्लबर? ब्लबर एक व्हाइट फैट है, फैट, इट इज अ व्हाइट फैट, तो ब्लबर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें ब्लबर प्रेजेंट होते हैं, कहां पर? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। ठीक है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। और क्यों होते हैं? टू कंजर्व हीट, टू कंजर्व हीट, तो कोई भी हीट वगैरह है ना, उसको बाहर निकलने नहीं देगा। ठीक है, और फैट स्टोरेज के लिए भी। ठीक है, एंड फैट स्टोरेज। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, टू कंजर्व हीट एंड फैट स्टोरेज के लिए। ये क्या होता है? ये कह सकते हैं कि इनमें व्हाइट फैट होता है, दैट इज ब्लबर। तो याद रखना है, ब्लबर का काम क्या है? ब्लबर इज अ लेयर ऑफ फैट, व्हाइट फैट प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, और ये काम क्या कर रहा है? जो भी हीट है उसको कंजर्व कर रहा है। और फैट, ये ब्लबर क्या है? इट इज अ व्हाइट फैट ना, ब्लबर क्या है? व्हाइट फैट, तो व्हाइट फैट है तो क्या है? फैट का स्टोरेज कर रहा है। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये बैलियन प्लेट होता है। ठीक है, क्या है बैलियन प्लेट? तो एक्चुअली में ये खाता क्या है? इट फीड्स ऑन प्लैंकटन, जो भी प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं ना, फाइटोप्लैंकटन, जो प्लैंकटन पढ़े हैं ना, प्लैंकटन, तो ये फाइटोप्लैंकटन्स वगैरह जो है उसी को खाता है। ठीक है, और इसमें कोई तीथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये बैलियन प्लेट क्या हो गया? प्लैंकटन को छानना है ना, फिल्टरेशन करना है, तो फिल्टरिंग ऑर्गन कह सकते हैं, होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सिटासिया जो है इट फीड्स ऑन प्लैंकटन, प्लैंकटन को खाता है। तो छानने के लिए अपरेटस नहीं है, ना तीत है, तोड़ने के लिए कुछ भी, तो इसके लिए क्या होता है? इसमें एक फिल्टरिंग ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज बैलियन प्लेट। ठीक है, तो फीड्स ऑन प्लैंकटन, इसमें याद रखेंगे बैलियन प्लेट, BALEN, बैलियन प्लेट प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? बैलियन प्लेट प्रेजेंट। ठीक है, तो बैलियन प्लेट कहां पर प्रेजेंट होता है? ये टीथ यहाँ है ना, अपर जॉ जैसे टीथ है, तो टीथ तो है नहीं इसमें, तो अपर जॉ में होता है। तो बैलियन प्लेट प्रेजेंट इन अपर जॉ। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्लेट होता है? बैलियन प्लेट प्रेजेंट इन अपर जॉ। ठीक है, जॉ, और ये क्या में हेल्प करता है? फॉर फिल्टरेशन, फिल्टर करके अंदर भेजेगा, फॉर फिल्टरेशन, जो भी प्लैंकटन आ रहा है उसका फिल्टरेशन करके भेजेगा। तो फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ व्हेल कह सकते हैं, दैट इज नोन एज बैलियन प्लेट। ठीक है, क्यों फिल्टरेशन ये कर रहा है? क्योंकि इसमें तीत तो होता ही नहीं है ना, तो तीत इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ब्लबर व्हाइट फैट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन टू कंजर्व हीट एंड फैट स्टोरेज। तो जनरली देख रहे हैं क्या कि बहुत सारे जनरली क्या करते हैं कि शिकार इसका करते हैं, हंटर्स जो है ना इसको मार देते हैं व्हेल को, क्यों? कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस ब्लबर। ठीक है, ब्लबर के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ब्लबर के लिए इसको धीरे धीरे मारा जा रहा है, इसी को निकालने के लिए। प्लैंकटन खाता है, बैलियन प्लेट प्रेजेंट होता है अपर जॉ में फॉर फिल्टरेशन सिंस टीथ इज एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद रिटिया मिराबाइल होता है इसमें। ठीक है, इसमें एक याद रखेंगे, रिटिया, RETEA, रिटिया मीराबाई, MIRABILE। ठीक है, तो रिटिया मीराबाइल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये देखिए रिटिया मीराबाइल क्या है? तो रिटिया मीराबाइल जो एक स्ट्रक्चर है जो कि वेली में होगा, और ये कहां पर होते हैं? थोरेसिस रीजन में, हेड थोरेक्स होता है ना, थोरेसिस रीजन में, प्रेजेंट इन थोरेसिस रीजन। ठीक है, और ये क्या करता है? थोरेसिस रीजन में है, और ये मैमल है ना, तो मैमल है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? लंग्स से। ठीक है, लेकिन जब पानी के अंदर है, जनरली अंडर वाटर एकदम, तो उस समय ये क्या, रिटिया मिराबाइल जो है थोरेसिस रीजन में, ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है व्हेन इट इज अंडर वाटर। तो रिटिया मिराबाइल प्रेजेंट इन थोरेसिस रीजन एंड इट हेल्प्स इन वाटर रेस्पिरेशन। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन कब? अंडर वाटर जब है तो। ठीक है, तो एडिशनल अंडर वाटर है तो ये क्या हेल्प कर रहा है? रिटिया मीराबाइल। तो ये याद रखेंगे, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है व्हेन इट इज अंडर वाटर, काफी नीचे है ना, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि रिटिया मीराबाइल। ठीक है, ये हो गया। तो आपको याद रखना है वही कि एक्वेटिक है, फॉरलिम्स, हिंडलिम्स नहीं होते हैं, हेयर्स नहीं है, पिना नहीं है, इंट्राअब्डोमिनल ब्लबर, बैलियन प्लेट एंड रिटिया मिराबाइलिस आर प्रेजेंट इन सिटासिया। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा? वेल। तो वेल जो सबसे बड़ा वाला वेल होता है उसको कहते हैं ब्लू वेल। ठीक है, और इसको कहते हैं बैलेनोप्टेरा, BALENOPTERA, बैलेनोप्टेरा। ठीक है, नाम है बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। क्या कहते हैं इसको? बैलेनोप्टेरा, MUSCULUS, मस्कुलस। ठीक है, मस्कुलस। तो लार्जेस्ट मैमल कहेंगे। ठीक है, एक्वेटिक मैमल कहेंगे, यही है। इवन लार्जेस्ट मैमल भी है। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कहेंगे तो क्या हो गया? एलिफेंट। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल इज एलिफेंट। लार्जेस्ट मैमल कहिए चाहे लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल कौन सा है? दैट इज ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा। ठीक है, तो याद रखना है कि बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल हो गया। ठीक है, पहला एग्जांपल ब्लू व्हेल, इसको कहते हैं, आप बैलेनोप्टेरा बस याद रख सकते हैं, बैलेनोप्टेरा। ठीक है, तो ये ब्लू व्हेल। अब ये बैलेनोप्टेरा जो होता है इट इज लार्जेस्ट।
मैमल कह सकते हैं। और एक्वेटिक में पूछेगा कौन सा है, एक्वेटिक मैमल, और लार्जेस्ट मैमल भी है, दोनों में अगर कंपेयर करें एलिफेंट में और इसमें तो यही है, ठीक है। वेल, इसके बाद क्या हुआ, वेल के बाद डॉल्फिन, पोर्पोइज ये होते हैं। एक और वो वेल होते हैं, उसको स्पर्म वेल कहते हैं, स्पर्म वेल, ठीक है। तो ये स्पर्म वेल है, इसको 5 सीटर कहते हैं, PHYSETER 5 सीटर, ठीक है, PHYSETER 5 सीटर कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके स्टमक से एक चीज मिलता है अम्बर्गिस, और वो परफ्यूम बनाने में हेल्प होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं स्टमक सेक्रीट्स वाटर, इट्स स्टमक, ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स जो होंगे वो स्टमक सेक्रीट्स एम्बर्गिस, एम्बर्गिस ये एक सब्सटेंस निकाल रहा है, विच हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ, विच हेल्प्स इन मेकिंग परफ्यूम, परफ्यूम, ठीक है, विच हेल्प्स इन, विच इज यूज्ड, which is used in making perfume, जो कि परफ्यूम में, तो एम्बर्गिस किससे निकलता है, स्पर्म वेल से, ठीक है। इसके बाद स्पर्म वेल के बाद डॉल्फिन, तो वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन, तो वेल डॉल्फिन, तो डॉल्फिन जो है इसको कहते हैं डेल्फिनस, DELPHINUS, डेल्फिनस, ठीक है। तो अगर कहेंगे सबसे इंटेलिजेंट मैन कौन है, मैमल, हम लोग हैं, हम लोग सबसे इंटेलिजेंट मैमल है, लेकिन पूछेगा सेकंड इंटेलिजेंट मैमल कौन है, डॉल्फिन, क्यों, क्योंकि हम लोग जैसा आवाज ये भी निकाल सकता है, तो इट इज कंसीडर्ड एज सेकंड इंटेलिजेंट मैमल, ठीक है, हम लोग के बाद, बिकॉज इट कैन इंटीमेट साउंड लाइक अस, ठीक है, तो इट कैन प्रोड्यूस साउंड लाइक अस, जैसा हम बोलेंगे ना ये भी बोल सकता है, तो सेकेंड इंटेलिजेंट है, तो ये हो गया। तीसरा जो है डॉल्फिन के बाद पोर्पोइस, PURPOISE, पोर्पोइस, ठीक है, तो याद रखेंगे सीटासिया के बारे में ये एग्जांपल्स, ठीक है। 12 13th जो है, ठीक है, वो 13th, तो 13th देख रहे हैं, तो 13th विल बी साइरेनिया, 13th इज साइरेनिया, ठीक है। तो साइरेनिया में क्या हो गया, ये भी एक्वेटिक ही है, दे आर एक्वेटिक हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, ठीक है, तो दे आर एक्वेटिक हर्बीवोरस मैमल्स कह सकते हैं, तो हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस मैमल्स, ठीक है, ये हो गया एक्वेटिक पहला। दूसरा याद रखना है, ठीक है, कि इनमें भी हैंडलिंग क्या होगा, हैंडलिंग्स एब्सेंट होंगे, ईयर में पिन्ना, ये दोनों के दोनों एब्सेंट हैं, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि हेयर्स इसमें हैं, दे आर नॉट हेयरलेस मैमल, तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक्वेटिक हैं, तो नेम एक्वेटिक मैमल्स, ऑर्डर, तो सिटासिया एंड साइरेनिया, ठीक है, तो हिंड लिम्स एंड पिना आर एब्सेंट, ठीक है, ये दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल अब देख ले, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल जो होगा इसमें बहुत सारे है, इसको कहते हैं हेलिकोर राइटिना, ठीक है, हेलिकोर HLICORE, ठीक है, राइटिना, ठीक है, राइटिना, ठीक है, इस बार मैनेटे, MANATEE, मैनेटे, ट्राइकिकस, TRICHECUS, तो ये सभी नाम है, एक ही का नाम है, डिफरेंट है जीनस, ठीक है, तो ये सब एक ही है, तो ट्राइकिकस, मैनेटे, ये सब को क्या कहते हैं, ट्राइकिकस, मैनेटे, राइटिना, हेलिकोर, दे आर कॉमनली नोन एज सी काउ, ठीक है। तो सी काउ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी में रहता है, ठीक है, सी समुद्र में, ठीक है, मैरीन वाटर, और काउ जैसा हर्बीवोर होता है, इसीलिए तो एग्जांपल इसमें ये याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देखेंगे 14th ऑर्डर है कार्निवोरा, ठीक है, तो कार्निवोरा नेम से सजेस्ट कर, कार्निवोरस मतलब कि फ्लैश ईटिंग मैमल्स होंगे, ठीक है, तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्लैश ईटिंग मैमल्स, ठीक है, और वो भी फ्लैश कैसा,
प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग, जो कि जनरली क्या करते हैं, तुरंत मारते हैं और जिंदा खाते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रीडेशन मतलब क्या होता है कि वैसे एनिमल जो कि अपना खुद शिकार मारकर खुद खाते हैं, दैट इज नोन एज प्रीडेशन, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स प्रीडेटरी, ठीक है, प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग, ठीक है, प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग मैमल्स, ठीक है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं फ्लेश ईटिंग मैमल्स, जो कि फ्लेश खाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कार्निवोरा, ठीक है। इसमें इंसीजर तो नहीं, कनाइन हाईली डेवलप्ड है। कनाइन मेनली क्या होता है, इंसीजर जो होता है वो कटिंग और बीटिंग में हेल्प करता है, उतरने में, जैसे देखे थे गोनाइन मैमल्स में। कनाइन इज मोस्टली डेवलप्ड इन कार्निवरस एनिमल, कनाइन में, और वो कनाइन क्या करता है, टियरिंग द फ्लेश में भी हेल्प करता है। तो कह सकते हैं टियरिंग द फ्लेश वगैरह को करने के लिए क्या है, कनाइन। तो कह सकते हैं कनाइन इज वेल डेवलप्ड, कनाइन इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो कनाइन इसमें वेल डेवलप्ड है। तीसरा क्या कहेंगे कि अपर लास्ट प्रीमोलर, ठीक है। ये देखिए अपर जो है इसमें ये इंसीजर है, फिर कनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, ठीक है। उसी तरह लोअर जब में क्या होता है, इधर इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अपर लास्ट प्रीमोलर, अपर का लास्ट प्रीमोलर एंड लोअर नीचे वाला जॉ में फर्स्ट मोलर, ठीक है, 3 मोलर दिखे ना, तो फर्स्ट मोलर ये क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज, इट हेल्प्स इन स्पेशलाइज्ड फॉर टियरिंग द फ्लेश, ये भी हेल्प करते हैं टियरिंग द फ्लेश, ठीक है। और वैसे टीथ को हम क्या कहते हैं, कार्नेशल टीथ, CRNAISSL, कार्नेशल टीथ, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं एक लाइन में कि व्हाट इज कार्निवोरा, कार्निवोरा आर ग्रुप ऑफ प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग मैमल्स, ठीक है। और इसमें कनाइन डेवलप्ड है, और कनाइन क्या टियरिंग में हेल्प करता है मेनली, और इसको पकड़ना ऐसे नहीं, यहां पकड़ते हैं तो कार्नेशल टीथ, तो कार्नेशल टीथ इज प्रेजेंट इन कहां पर, कार्निवोरा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये प्रीमोलर और मोलर दोनों भी हेल्प कर रहा है क्या में, स्पेशलाइज्ड फॉर टियरिंग। तो अपर लास्ट प्रीमोलर एंड लोअर फर्स्ट मोलर इज स्पेशलाइज्ड फॉर टियरिंग द फ्लेश एंड सच दिस इज नोन एज कार्नेशल टीथ, ठीक है। अब ये मैमल जो देखेंगे, ये मैमल कौन सा, कार्निवोरा है ना, तो कार्निवोरा मैमल जो है ये कह सकते हैं कार्निवोरा है। तो ये कार्निवरस जो मैमल है वो पानी में भी पाए जा सकते हैं, और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा, टेरेस्ट्रियल, कार्निवोर्स, ठीक है, हो सकते हैं। चाहे दूसरा हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इट मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट मे बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो कार्निवोरा दो तरह का, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं कार्निवोरा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कार्निवोरा हो सकते हैं, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल कार्निवोरा। और दूसरा जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक कार्निवोरा, ठीक है, एक्वेटिक कार्निवोरा, ठीक है, मतलब कि मराइन वाटर में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर टेरेस्ट्रियल होगा तो इसको फिशिपेडिया कहेंगे, क्या कहेंगे, इफ इट इज एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इट इज नोन एज फिशिपीडिया, ठीक है। लेकिन अगर एक्वेटिक नहीं, एक्वेटिक है तो इसको हम कहते हैं पिन्नीपीडिया, पिन्नीपीडिया, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इट, कह सकते हैं एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स आर नोन एज फिशिपेडिया एंड एक्वेटिक कार्निवोर्स आर नोन एज पिन्नीपेडिया, ठीक है। और ये दोनों में अगर देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, दोनों में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल जो होगा वो होगा डॉग, इसमें हो जाएगा कैट, ठीक है, टाइगर, जितने भी हैं सब, टाइगर, लायन, ठीक है, पैंथर, ठीक है, सब, वुल्फ, फॉक्स, सब कार्निवर्स हैं, ठीक है। तो टाइगर, लायन, इसमें चीता, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं,
चीता, ये सब। तो डॉग को कहते हैं दैट इज नोन एज कैनिस, ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। कैट को कहते हैं फेलिस, FELIS, फेलिस। टाइगर को कहते हैं क्या, दैट इज पैंथेरा, PANTHERA, पैंथेरा। टिग्रिस, TIGRIS, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज पैंथेरा टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस। उसी तरह पैंथेरा ही है, लेकिन लायन को क्या कहेंगे, पैंथेरा लियो, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, लियो इतना ही है, लेकिन और भी एक दिया रहेगा नाम, तो उसको कहते हैं पर्सिका, PRCSICA, पैंथेरा लियो। कह सकते हैं जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज है, चाहे लियो पर्सिका एक साथ ही लिखता है, ठीक है। तो ये चीता, चीता जो है इसको कहते हैं असिनोनिक्स ज्यूबैटस, JUBATUS, याद रखेंगे, असिनोनिक्स। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, फेलिस, ये, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और भी है, वुल्फ है, फॉक्स है, ठीक है, सब सारे के सारे ये हो गए। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम याद रखेंगे जो कि एक्वेटिक है, पानी में पाए जा रहे हैं, कार्निवर्स। तो इसमें ये इधर है, ठीक है। तो एक्वेटिक कार्निवर्स में कौन कौन सा हो जाएगा, इसको तो अभी बताएंगे, क्या कहते हैं इसको, इसमें दैट इज नोन एज पिन्नीपीडिया, पिन्नीपीडिया, ठीक है। तो पिन्नीपीडिया करते हैं। तो पिन्नीपीडिया का एग्जांपल अगर पूछ देगा, ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सी लायन, क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सी लायन, जैलोपस, सी लायन, सी लायन। यहां देखिए लायन है, लायन, यहां पर सी लायन, इसको कहते हैं जैलोपस, सी लायन इज नोन एज जैलोपस, ठीक है। इसके बाद सील, सील, वालरस, ठीक है, सील, वालरस। तो सील जो है उसको कहते हैं फोक्का, PHOCA, क्या कहते हैं, सील को फोक्का। इसको कहते हैं ओडोबेलस, ठीक है, ओडो, वालरस को क्या कहेंगे, इट इज नोन एज ओडोबेलस, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए, याद रखिएगा, सी लायन इज अ कार्निवोरा, ठीक है, वो भी कैसा है, एक्वेटिक कार्निवोरा है। सी लायन मतलब क्या होगा, जैलोपस, ठीक है। इसके बाद सील वालरस है, तो सील क्या है, फोक्का, वालरस क्या है, ओडोबेलस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सी लायन, सील, वालरस क्या है, ये एक्वेटिक कार्निवोरा है, डॉग, कैट, टाइगर, लायन, चीता, वुल्फ, ये सब। अब ये चीता अब नहीं है, चीता इज एक्सटिंक्ट, अब ये चीता नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, दिस चीता हैज एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एक चीज और देखेंगे, तो वालरस अगर देखिएगा फोटो में उसका दिया होगा, तो ये ऊपर है ना इंसीजर है, और फिर बगल में कनाइन। तो इनका कनाइन जो है ना, वो अपर कनाइन, इंसीजर के बगल में कनाइन, अपर कनाइन मॉडिफाई होकर दो टस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो इसमें एक याद रखेंगे वालरस में कि अपर इंसीजर में ही कनाइन। एलिफेंट में देखेंगे तो एलिफेंट में क्या होता है, एलिफेंट में देखेंगे तो वहां पर अपर इंसीजर जो है, टस्क लिखना रहता है ना, ये आइवरी और टस्क, तो वो एक्चुअली में क्या है, अपर इंसीजर का मॉडिफिकेशन है, इंसीजर टीथ है, ठीक है। यहां पर क्या है, अपर कैनाइन, ठीक है, अपर कैनाइन इज मॉडिफाइड टू फॉर्म क्या, टस्क, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये टस्क जो देखते हैं सूर्य, ये टस्क आइवरी जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है इसमें वालरस में, अपर इंसीजर नहीं है, अपर कैनाइन का मॉडिफिकेशन, तो ये टीथ है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दिस इज अबाउट 14 कार्निवोरा, ठीक है। तो ये हो गया कार्निवोरा। नेक्स्ट अभी देखते हैं 15, दैट इज प्रोबोसिडिया। चलो, नेक्स्ट इज 15, दैट इज प्रोबोसिडिया, ठीक है। तो इस प्रोबोसिडिया में क्या होता है, इसमें आएगा लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट, इट इंक्लूड्स लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स, ठीक है। तो जो मॉडर्न टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, ठीक है, उसमें से ये क्या होता है, प्रोबोसिडिया
इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट, सबसे लार्जेस्ट होता है टेरेस्ट्रियल हाथी, एलिफेंट इसी में आएगा। तो इट इंक्लूड्स लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हाथी में क्या होगा कि प्रोबोसिस, प्रोबोसिडिया नाम पड़ा है प्रोबोसिस से, तो एक्चुअली में प्रोबोसिस में जो सूंड होता है ना, ट्रंक, उसी को कहते हैं प्रोबोसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में वो सूंड क्या है, ये अपर लिप है और ये नोज है, ये दोनों फ्यूज होके ट्रंक बना रहा है। तो हम कह सकते हैं इन इट अपर लिप एंड नोज इज फ्यूज्ड टू फॉर्म व्हाट, ये दोनों मिलकर बना देते हैं ट्रंक और प्रोबोसिस। तो एक्चुअली में जो ट्रंक है, लॉन्ग ट्रंक है और प्रोबोसिस है, वो क्या हो गया, वो अपर लिप और नोज फ्यूज होके बनाया है। तो कह सकते हैं कि अपर लिप एंड नोज ये फ्यूज होके क्या बना दिया है, ट्रंक एंड प्रोबोसिस, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि दो इस तरह निकला आता है टीथ व्हाइट, तो टस्क और एवरी कहते हैं। तो वह एक्चुअली में अपर इंसीजर टीथ का है, कनाइन का नहीं। वालरस में क्या था, कनाइन था। तो कह सकते हैं अपर इंसीजर, याद रखना है अपर इंसीजर, ये मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, इज मॉडिफाइड, अपर इंसीजर इज मॉडिफाइड टू फॉर्म व्हाट, तो ये बना दिया है दैट इज नोन एज आइवरी, उसको कहते हैं आइवरी और टस्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपर जो है मॉडिफाई होके बना दिया है, टस्क कहते हैं उसको, टस्क और आइवरी दोनों कह सकते हैं। तो टस्क और आइवरी क्या है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के खाने के लिए नहीं है, कौन सा है, यही है टस्क और आइवरी, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो टीथी का मॉडिफिकेशन है अपर इंसीजर। इसमें जो देखेंगे कनाइन इंसीजर है ना, तो इसमें मोलर टीथ भी होते हैं, मोलर टीथ जो कहते हैं लोफोडॉन्ट टाइप का, इसमें मोलर टीथ भी होता है, लेकिन वो इसको कहते हैं लोफोडॉन्ट टाइप, लोफोडॉन्ट टाइप का, ठीक है। तो जनरली हम पढ़ेंगे ना कि एलिफेंट है ना, इसी में आएगा, एलिफेंट से अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको लोफोफिली कहते हैं। तो लोफो इसी तरह याद आ जाएगा, लोफोफिली, तो जब भी समझिए लोफोडॉन्ट टीथ होता है, इसीलिए क्या है, लोफो नाम पड़ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे टेस्टिस कैसा होता है, अंदर होता है अब्डोमेन के, तो कह सकते हैं इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद ये भी याद रख सकते हैं, ये हेयरलेस होते हैं, इसमें भी हेयर्स जनरली नहीं पाए जा रहे हैं। तो हेयरलेस एक्वेटिक मैमल सिटेसिया में थे, याद कर सकते हैं कि इसमें भी हेयर नहीं होते हैं लगभग, तो प्रोबोसिडिया, ठीक है, हेयरलेस। एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स देखेंगे तो एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, ठीक है। अब ये एलिफेंट क्या है, दो तरह के हो सकते हैं एलिफेंट, ठीक है। एक को कहते हैं इंडियन एलिफेंट, ठीक है, इंडियन एलिफेंट, और एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। तो इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट जो होगा, एलिफेंट को हम एलिफास कहते हैं, इसको कहते हैं एलिफास, ELEPHAS, एलिफास इंडिका, ठीक है, इंडियन एलिफेंट, ठीक है। इसके बाद अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। तो अफ्रीकन एलिफेंट जो है इसको कहते हैं लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है। तो दो तरह के एलिफेंट हो गया, इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। इसमें एक दो अंतर भी आप याद रख सकते हैं। ये क्या होता है, इंडियन एलिफेंट जो होता है एज कंपेयर टू इट स्मॉलर इन साइज, बॉडी साइज क्या हो गया, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज। और इसमें क्या हो जाएगा, इट इज लार्जर इन साइज, और बिगर इन साइज। इसीलिए अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है, वो क्या होता है,
इट इज लार्जेस्ट, याद रखेंगे ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मॉडर्न टेरेस्ट्रियल मैमल्स। तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स ये है। और लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल्स में देखेंगे कौन सा था, वेल, ब्लू वेल, ठीक है। तो ये लार्जर स्मॉलर इन साइज, बॉडी में स्मॉलर बॉडी साइज, वो लार्जर इन साइज होते हैं बॉडी साइज। दूसरा कह सकते हैं ये जो टस्क जो देखे थे, टस्क और एवरी जो दांत, वो क्या होता है, ये इसमें दोनों सेक्स में पाया जाएगा, मेल फीमेल दोनों में। इसमें क्या होता है, सिर्फ मेल में पाया जाएगा। तो कह सकते हैं टस्क जो है और एवरी प्रेजेंट इन, टस्क प्रेजेंट इन मेल ओनली, केवल मेल में पाया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसमें टस्क्स आर, टस्क्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। ये टस्क कहां पाया जा रहा है, ये टस्क पाया जा रहा है मेल ओनली। ये कहां पाया जा रहा है टस्क, ये पाया जा रहा है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये दोनों में पाया जा रहा है। तो याद रखेंगे दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गया क्या, एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट प्रोपोसिडिया। नेक्स्ट ऑर्डर इज 16th, दैट इज प्राइमेट्स, ठीक है। लास्ट 16th ऑर्डर है, ठीक है। तो ये प्राइमेट जो देख रहे हैं क्या होगा, हम लोग इसी में आएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट डेवलप्ड है, ठीक है, इट इज मोस्ट डेवलप्ड, सबसे डेवलप्ड कह सकते हैं, ठीक है, मैमल इसी में है। और मोस्ट इंटेलिजेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट। और आप मोस्ट वाइज कह सकते हैं, वाइज जिसमें विवेक है, बुद्धि है, वही इंटेलिजेंट, ठीक है। तो मोस्ट वाइज मैमल्स, ठीक है। तो कह सकते हैं मोस्ट डेवलप्ड, इंटेलिजेंट और वाइज मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर, दैट इज प्राइमेट्स। तो डेवलप्ड, इंटेलिजेंट और वाइज मैमल्स इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। और प्राइमेट का मतलब अगर देखेंगे ना, तो प्राइमेट्स मींस फॉरमोस्ट इन रैंक। तो नाम ही से लग रहा है ये क्या होगा, फॉरमोस्ट इन रैंक। जितने भी है ना, जितने भी ऑर्डर हैं उसमें सबसे फॉरमोस्ट हैं, सबसे बुद्धिमान है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछ देगा 16 ऑर्डर्स में सबसे ज्यादा एनिमल किसमें है, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है करीब 42% रोडेंसिया। तो रोडेंसिया ऑर्डर में लिख लीजिएगा जाके, रोडेंसिया इट इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ यूथेरियन मैमल। करीब 42% जो है ना, 42% देखेंगे मैमल में केवल चूहा वगैरह है, रोडेंसिया है, 42% सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कह सकते हैं इट इज फॉरमोस्ट इन रैंक, ठीक है। तो याद रखना है मोस्ट इंटेलिजेंट वाइज मैन, फॉरमोस्ट इन रैंक, इसका मतलब ये होता है फॉरमोस्ट इन रैंक। क्या एग्जांपल्स आएंगे, तो प्राइमेट्स में हम पढ़ेंगे, इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक को कहते हैं प्रोसिमियंस, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रोसिमियंस। और एक जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं सीमियंस, ठीक है, सीमियंस, ठीक है, प्रोसिमियंस और सीमियंस। तो इसमें आ जाएगा क्या क्या, सीमियंस, सीमियंस और इसमें, तो ये आपको याद रखना है, इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा लीमर, लोरिस, टार्सियस, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा लीमर, लीमर एग्जांपल याद रखिएगा, लीमर, ठीक है, लोरिस, LORIS, लोरिस, ठीक है, और टार्सियस। तो लीमर, फिर आया टार्सियस, ठीक है, और फिर लोरिस, LORIES, ठीक है, लोरिस। तो लीमर जो है ना, इसको कहते हैं निक्टीसीबस कहते हैं, दिस इज नोन एज निक्टी, NYCTICEPUS, निक्टीसीबस। और इसको कहते हैं टार्सियस, टार्सियस है ना, तो इसको कहेंगे TARSIUS, टार्सियस। इसका सेकंड लोरिस का लोरिजी कहते हैं, ठीक है। तो इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, प्रोसिमियन और सीमियन, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया इसमें, इसमें आ गया दैट इज लीमर, टार्सियस, लोरिस, ये 3 एग्जांपल हो गए। इसके बाद जो एग्जांपल हैं और भी है, तो लीमर, टार्सियर, लोरिस हो गया ये। इसके बाद क्या है, मोंकी। इसके बाद एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें,
मोंकी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएंगे दैट इज मोंकी, ठीक है। और ये मोंकी में, ठीक है, मोंकी में देखेंगे दो है, प्लैटिरिनी, ठीक है, और कैटारिनी में बांटा गया दो, ठीक है। कौन कौन सा है, इसको दो भाग में बांटा गया, दैट इज प्लैटिरिनी एंड ये, तो प्लैटिरिनी और कैटारिनी में बांटा गया। तो ये लिख दे रहे हैं प्लैटी, PLATY, प्लैटी, ठीक है, RRHINI, रिनी, ठीक है, और कैटारिनी, CATARRHINI, दो भाग में बांट दिया है, प्लैटी और कैटा, ठीक है। तो प्लैटी जो है ना, दैट इज नोन एज न्यू वर्ल्ड मंकी। दो तरह का मंकी आ गया ना, तो दो तरह का, जो शुरू शुरू में आए उसको कहेंगे न्यू वर्ल्ड मंकी। तो ये है न्यू वर्ल्ड मंकी कहते थे इनको। तो न्यू वर्ल्ड मंकी वेयर प्रेजेंट इन, प्लेस्ड इन प्लैटिरेनी, और इसमें क्या है, इसको कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है। मतलब लीमर आया, फिर लोरिस आया, फिर लीमर आया, टार्सियस आया, फिर लोरिस आया, फिर क्या आया, मोंकी। मोंकी में भी कौन सा, प्लैटिरिनी आए, दैट इज न्यू वर्ल्ड मोंकी। फिर कौन सा आया, ओल्ड वर्ल्ड मोंकी, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी देखेंगे, थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लें। इसमें क्या होता है कि फ्लैट नोज होते हैं। पहला चीज देख लें क्या होगा, प्लैटिरिनी में फ्लैट नोज होते हैं। नोज कैसा होगा इनका, फ्लैट होगा, ठीक है, इनका नोज फ्लैट होगा। इसके बाद टेल वगैरह देखेंगे कैसा होगा, लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल, लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल होगा, ठीक है। इसके बाद थंब क्या होगा, ओपोजेबल, OPOSSABLE, ओपोजेबल थंब होते हैं, ठीक है। इसमें उसी तरह इसमें अगर देखेंगे, इसी का अपोजिट, उसी का अपोजिट याद रखना है। तो इसमें फ्लैट नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्लेट याद रखिए, प्लेट मतलब क्या, फ्लैट जैसा होता है ना, प्लेट, प्लेट फ्लैट, तो फ्लैट फ्लैट नोज, ठीक है। इसमें कैसा होगा, फ्लैट नहीं होगा, नैरो नोज होगा, इसमें नैरो नोज होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल है, इसमें लॉन्ग नहीं है, छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड नॉन प्रीहेंसाइल, नॉन प्रीहेंसाइल टेल। अब ये क्या है, प्रीहेंसाइल, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, इनमें जो टेल होंगे ना, टेल वो मुड़ा होगा, इस तरह होगा। कहने का मतलब क्या होगा, ये टेल अगर ऐसे 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 काफी कॉइल्ड होगा, कॉइल्ड होता है ना ऐसे, तो इसको कहते हैं प्रीहेंसाइल, कॉइलिंग। और इसमें टेल कॉइलिंग नहीं होते हैं, इसमें टेल कैसे होते हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया प्रीहेंसाइल टेल, ठीक है। प्रीहेंसाइल टेल मतलब क्या, कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो किसी चीज को क्या करेंगे, ये होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें याद रखेंगे, ये होल्ड करने के लिए ओपोजेबल, नॉन ओपोजेबल, तो इसमें नॉन ओपोजेबल है, यहाँ नॉन ओपोजेबल थंब। क्या है ओपोजेबल और नॉन ओपोजेबल, नॉन ओपोजेबल, सॉरी, ओपोजेबल, OPOSSABLE, नॉन ओपोजेबल थंब होते हैं। तो इसमें कौन सा थंब हो गया, ओपोजेबल थंब। अब यहां पर देखिए, ये जो थंब है, यही ना थंब है, हम लोग का हाथ है थंब। तो ये थंब से हम किसी भी चीज को क्या है, ग्रास्प पकड़ सकते हैं ना, ठीक है, होल्ड करते हैं, तो किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज ओपोजेबल थंब, ठीक है। पैर वाला जो है उससे जनरली नहीं पकड़ते हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम लोग में पैर से भी पकड़ सकते हैं, ओपोजेबल कहेंगे, पकड़ तो सकते ही है, ठीक है। तो ओपोजेबल थंब, ओपोजेबल मतलब क्या होगा, किसी चीज को ग्रास्प कर सकते हैं, ग्रास्पिंग थंब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहां देखिए लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल है, तो किसी भी चीज को पकड़ना है तो इससे पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें नॉन ओपोजेबल थंब होता है, थंब से नहीं पकड़ सकता है कुछ भी। यहां पर क्या होता है, शॉर्ट एंड प्रीहेंसाइल टेल है, तो यहां पर पकड़ने के लिए क्या है, ओपोजेबल थंब प्रेजेंट है, इसमें ग्रास्पिंग थंब कर सकते हैं। तो इसमें ग्रास्पिंग थंब नहीं है, इसमें है। तो याद रखेंगे, वही मोंकी दो तरह का हो गया, ओल्ड वर्ल्ड मोंकी और न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड पहले आया, फिर ओल्ड बाद में, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड मोंकी आया इसमें, और ये इसमें क्या आ गया, ओल्ड वर्ल्ड मोंकी। तो न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मोंकी आर इंक्लूडेड इन प्लैटिराइनी एंड कह सकते हैं कैटाराइनी। ये दोनों का दोनों आपको याद रखना है, ये एग्जांपल। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें स्पाइडर मोंकी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्पाइडर मोंकी। तो यहां पर लिख दे रहे हैं
स्पाइडर मंकी, ठीक है। तो इसमें स्पाइडर मंकी आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एटलिस, इसका साइंटिफिक नेम अगर याद रखना चाहते हैं, ठीक है, तो याद रख सकते हैं एटीएलएस, एटलिस। एटलस याद रखिए, एटीएलएस तो एल ए नहीं है, एटीएलईएस, एटलिस, ठीक है। ये हो गया। इसमें एग्जांपल देखेंगे, इसमें तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जांपल जो हो जाएगा दैट इज फोर्थ एग्जांपल है ना, यहां लिख दे रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल इसको कहते हैं रीसस मंकी, रीसस, RHESUS, रीसस, रीसस मंकी। तो रीसस मंकी जो होता है ना ये, तो इसको कहते हैं दैट इज मकाका, MACACA, मकाका मुलाटा, MULATA, ठीक है। चाहे मकाका मकाका भी कहते हैं, मकाका मकाका और मकाका मुलाटा, ठीक है, MULATA मुलाटा। तो ये याद रखेंगे दो दो एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल ये है, इसके एग्जांपल रिसस मंकी वगैरह इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये दोनों। तो लीमर, टार्सियस, लोरिस, मंकी आ गया, ये सब मंकी इसी में आ गया, ठीक है। मंकी के बाद क्या है, मंकी के बाद एप्स आए, ठीक है, तो इसी में आएगा एप्स, तो ये लीजिए एप्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज एप्स, ठीक है, हिंदी में कॉपी कहते हैं इनको, कॉपी। तो एप्स हमारे एंसेस्टर कौन है, एप्स। एप्स के बाद हम लोग आए हैं मॉडर्न मैन, ह्यूमन। तो एप्स हमारे एंसेस्टर कौन है, हम ये एप्स, डायरेक्ट एंसेस्टर इज एप, ठीक है। अब ये एप जो पढ़ेंगे, ये 4 तरह के एप्स होते हैं, ठीक है। एप्स 4 तरह के हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 तरह के हैं एप्स, तो यहां देखते हैं। तो फोर्थ जो टाइप्स है इसको कहते हैं गिब्बन, ठीक है, क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज गिब्बन, ठीक है। फिर ओरंगेटन, ओरंगेटन, ठीक है। फिर कौन सा आया, दैट इज चिंपैंजी, चिंपैंजी। फिर कौन सा आया, गोरिल्ला। तो ये देखिए ऐसे ही याद रखिएगा, लीमर आया, टार्सियर आया, लोरी आया, मंकी आया, फिर एप्स आया। एप्स में कह सकते हैं गिब्बन, ओरंगेटन, चिंपैंजी, इस तरह से आया, ठीक है, ओरंगेटन, ठीक है। इसके बाद गोरिल्ला, ठीक है। तो ये गोरिल्ला, तो इसमें आप याद रख सकते हैं इसके साइंटिफिक नेम भी, ठीक है। तो गिब्बन, ठीक है, तो इसको यहां देखिए चिंपैंजी है, तो ये क्या है, पैन है ना बीच में, बीच में क्या है, पैन, तो इसको कहते हैं पैन सूटरास, पैन सूटरास। तो पैन याद रखिएगा, क्या याद रखना है, पैन, ठीक है। इसको कहते हैं ओरंगेटन जो है इसको पोंगो कहते हैं, केवल याद रखिएगा पोंगो। इसको पैन, पैन है, चिंपैंजी है ना, तो इसमें पान छुपा हुआ है, पैन, पैन सूटरास, ठीक है। इसमें ओरंगेटन को पोंगो, ठीक है। इसको गिब्बन को हाइलोबेट्स, हाइलोबेट्स, ठीक है। और इसको मकाका कहते हैं, गोरिल्ला को मकाका, MACACA, ठीक है, मकाका स्पीसीज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हाइलोबेट्स कहें तो आपको समझ लेना है, हाइलोबेट्स इंक्लूड्स व्हाट, HYALOBATS, गिब्बन, पोंगो, ओरंगेटन, पान, चिंपैंजी और इसको मकाका स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया 4। अब इसमें से याद क्या रखना है कि 4 एप्स हैं प्रेजेंट। इंडिया में कौन सा एप है, द ओनली एप प्रेजेंट इन इंडिया इज, याद रखेंगे गिब्बन, गिब्बन ही पाया जाता है सिर्फ इंडिया में, और सब बाहर है, ठीक है। ये गिब्बन, गोरिल्ला। अब इसमें से पूछ देगा सबसे बड़ा एप कौन है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एप, ठीक है, लार्जेस्ट एप। तो याद रखेंगे गोरिल्ला क्या है, इट इज द लार्जेस्ट एप, ठीक है। और सबसे एडवांस्ड भी है, मोस्ट एडवांस्ड एप। लार्जेस्ट प्लस मोस्ट एडवांस्ड एप अगर पूछ देगा तो कौन सा है, आंसर विल बी गोरिल्ला, ठीक है। क्या कहेंगे, गोरिल्ला। सबसे स्मॉलेस्ट एप पूछ देगा, सबसे छोटा, तो वेयर योर आंसर विल बी स्मॉलेस्ट एप। और प्लस मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव एप है। तो इसीलिए हम क्या है, इसको सीक्वेंस में लिख दिया, ऐसे याद रखना है, ये आया, ये आया, ये आया, मंकी आया, एप्स में भी ये इस तरह, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से पूछेगा ना कि सबसे इंटेलिजेंट कौन एप है, ह्यूमन, ह्यूमन के इक्विवेलेंट नजदीक जो है IQ किसका है, तो चिंपैंजी। तो याद रखना कि मोस्ट इंटेलिजेंट एप,
मोस्ट इंटेलिजेंट एप किसका है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंटेलिजेंट एप इज चिंपैंजी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी एक चीज याद रखना है कि एक दो चीज और याद रखें कि मैन ऑफ फॉरेस्ट किसको कहते हैं, इसको ओरंगटन को कहते हैं, इट इज नोन एज मैन ऑफ फॉरेस्ट, मैन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैन ऑफ फॉरेस्ट, आंसर विल बी ओरंगटन। और ये इट इज द, एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे, इट इज द ओनली एप प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, इट इज द, इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि एक पॉइंट और लिखना है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज द ओनली एप प्रेजेंट इन इंडिया, तो एप प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, यही एक है एप, और इसको कहते हैं होलक गिब्बन, होलक गिब्बन कहते हैं, गिब्बन ही है लेकिन क्या कहेंगे इसको, ये होलक गिब्बन। ठीक है, तो इट इज द ओनली एप प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज, याद रखेंगे गिब्बन। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद ओरंगटन में अभी बताएं कि इट इज नोन एज मैन ऑफ फॉरेस्ट, तो कौन सा एप को मैन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, यही एप है। ठीक है, तो इसमें हो गया लीमर, टार्सियस, लोरिस, मोंकी, एप्स। ठीक है, और एक लास्ट जो है एप्स के बाद क्या आया, ह्यूमन ना, ह्यूमन। ठीक है, हम लोग, तो ह्यूमन जो है हम लोग में ही है, उनको क्या कहते हैं, होमो सैपियंस, ठीक है, तो होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है, वाइज मैन। ठीक है, होमो सैपियंस क्या होगा, इसी में इसका मतलब, सैपियंस का मतलब ये होता है क्या, वाइज मैन। ठीक है, तो वाइज मैन हम लोग इसी में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 2 3, मंकी आया, एप्स आया और ह्यूमन आया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर 16 ऑर्डर्स ऑफ यूथेरियन मैमल।